ये समझता हूँ कि आप बड़े गौर के साथ में, ध्यान के साथ में सत्संग का लाभ उठाएंगे, क्योंकि भजन तो अपने गाते ही हैं, लेकिन जो जीवन का मूल रहस्य क्या है उसको समझना जरूरी है। संसार में ये संसार दो वर्गों में बंटा हुआ है, एक तो अचेतन और एक चेतन, सजीव और निर्जीव, दो वर्गों में। निर्जीव से सजीव श्रेष्ठ है। निर्जीव है उनमें से जो सजीव है, चेतन है, वो श्रेष्ठ है। और चेतन के अंदर भी मनुष्य श्रेष्ठ है। जितने में चेतन प्राणी है ना, उसमें मनुष्य है वो श्रेष्ठ है। और चेतन प्राणियों के अंदर भी जो ज्ञानवान है वो श्रेष्ठ है। और ज्ञानवान के अंदर ही जो कृत बुद्धि है वो श्रेष्ठ है। कृत बुद्धि का ये अर्थ होता है जो ज्ञान के साथ साथ में उस ज्ञान का आचरण करता हो। ज्ञान के साथ साथ में उस ज्ञान का अपने स्वभाव के अंदर उसका आचरण करता हो, अर्थात आचरण सहित वो जीवन जीता हो। तो आप अपने को ये निर्णय करना है, ये ज्ञान क्या होता है भाई? क्या होता है? क्या कोई पदार्थ तो है, वस्तु तो कोई है ही। तो उस ज्ञान को अपने को समझना है कि क्या तो ज्ञान होता है, क्या ज्ञान का स्वरूप लक्षण होता है। ज्ञान तो यह है कि हम सजीव और निर्जीव के भेद को समझ लें, अर्थात जड़ वर्ग और चेतन वर्ग के बीच में जो क्या भेद है उसको हम समझ लें। हम बोध का पुरुष है, मनुष्य बोध का पुरुष है। वो ये सारी जो प्रकृति है जिसको विस्तार कहते हैं या जड़ कहते हैं, वो भौतिक है। वो मनुष्य के अंदर एक अध्यात्मिक चेतना है, इससे मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। तो अभी एक बात तो ये हो गई कि ज्ञान वह है कि मनुष्य जड़ और चेतन का, अर्थात सजीव और निर्जीव के भेद को समझने में, अर्थात इस प्रकृति और ये जो बोधता पुरुष है इसके अंदर क्या भेद है इसको ठीक ठीक ढंग से समझ ले। फर्क ये है कि चेतन पुरुष है ना, अनादि, नित्य, सदा से रहने वाला, सदा से चलने वाला, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये चेतन, ये चेतन जड़ प्रकृति को जानता है। ये प्रकृति क्या है? प्रकृति से मेरा क्या संबंध है? प्रकृति परिवर्तनशील है। ये प्रकृति एक एक पल बदलती है और इसके बदलने से ही संसार की रचना चलती है। जर्मनी का दार्शनिक स्पेंसर हुआ था, वो ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति अकेली सत्ता है, इस प्रकृति से ऊपर कोई ये सत्ता नहीं है। इसको ब्रह्म को, ईश्वर को कोई कुछ भी कहो, ये प्रकृति सब कुछ। प्रकृति के परिवर्तन से ही पहले जीवन प्रकट होता है और उसके बाद में चेतन प्रकट होता है। अर्थात प्रकृति के माध्यम से ही जड़ और चेतन दोनों ही प्रकट होते हैं, ऐसा स्पेंसर का मत है। तो अब बात ये रही कि प्रकृति जिसको हम देख रहे हैं ये अपना काम कर रही है। ये शरीर भी प्रकृति का तो भाग है। ये प्रकृति की विकृति है शरीर। अब बात ये है कि ये जो प्रकृति है वो भी अनादि है, वो भी अविनाशी है, नाशवान नहीं है।
और ये जो बोध का पुरुष है ये भी अविनाशी, ये भी सदा से रहने वाला है। ये सता स्वरूप है। सता के अंदर न भूत का, न वर्तमान का, न भविष्य का कोई भेद नहीं होता है। सता सता ही होती है। सता को हम अनेक नामों से पुकार सकते हैं, ईश्वर को, जीव को, ब्रह्म को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को। ये तो नाम रखे हैं हमने, ये मनुष्य ने नाम रखे हैं। सता का नाम नहीं होता है, अनामी होती है। सता सता ही होती है। सता को कोई तोड़ नहीं सकता, सता का कोई नाश नहीं कर सकता। सता का गुण क्या है? सता का गुण यह है कि सता का होना ही उसका गुण है। सता है ही बस, हम सता से इनकार कर नहीं सकते। ते राम को, रहीम को, खुदा को, करीम कहो, कुछ भी कहो, लेकिन सता नाम रहती। ये नाम तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार केवल कल्पित बना रखे हैं। एक बात तो ये वह ज्ञान। अब ज्ञान का स्वरूप लक्षण क्या है ये थोड़ा समझना है। ज्ञान है कि प्रकृति और इस चेतन का हमने ज्ञान कर लिया, ठीक बात है, तो उसका स्वरूप लक्षण क्या होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन ये है कि जो ज्ञानवान पुरुष होता है वो हमेशा ही जागृत अवस्था के अंदर जीता है, अचेतन नहीं, बेहोशी में नहीं जीता है वो। राम कुमार जी ध्यान से सुन लेना, अचेतन जीव है, ये बेहोशी में नहीं सोता है, ये होश में जीता है। इसलिए हमको होश में जीना सीखना चाहिए। अगर होश खो दिया हमें कोई कीमत नहीं है। होश में जियो। तो स्वरूप लक्षण का पहला लक्षण है अहिंसा, सत्यम, सर्वभूतितम परम। ये तीन महत्वपूर्ण है। वैसे तो अनेक स्वरूप लक्षण है, गीता के अंदर तो 28 लक्षण बताए हैं, और लोगों ने खूब बताए हैं, लेकिन विशेषकर ये तीन जो लक्षण है, अहिंसा, सत्यम, सर्वभूतिज्म, सब प्राणियों का हित चाहना, भला चाहना, कितने इसके अंदर सारा का सारा गुण है, आ जाता है। पहली बात हम अहिंसा को लेते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है कि मन, वचन और कर्म से हम किसी का दिल न दुखाए। मन से किसी का बुरा न चाहे, वचन से किसी को गलत न बोले, और कर्म से किसी की हत्या न करे, क्योंकि हत्या का बड़ा पाप होता है। कभी भी इस प्रकृति के अंदर कर्मों का परिणाम छूट नहीं सकता है, ध्यान रखना बात। कर्मों का परिणाम छूट नहीं सकता, इसमें कोई भी सत्ता है वो दखल नहीं दे सकती है, कोई भी हो। इससे हम सब प्राणी, सब जीव, मनुष्य मात्र हम एक है। ध्यान रखो इस बात का। सबसे पहला मंत्र मैं ये दिया करता हूं कि मनुष्य का परम धर्म यही है कि वो समस्त मानव जाति से प्रेम करे और सबके कल्याण की बात सोचे, सबके हित की बात सोचे। वो ये मनुष्य का धर्म है। अरे मनुष्य होकर के मनुष्य के साथ में भेद बढ़ता है, अपने से नीचा समझता है, ऊंचा समझता है, ये क्या बात है। संपूर्ण मनुष्य जाति एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। इससे हम मनुष्य मात्र की सेवा के अंदर कुछ करें। जीवन का अर्थ ये नहीं होता है कि हम खा ले, कमा ले, औलाद खड़ी कर दे, इतने थोड़ा सा जीवन का। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं भाई। जीवन का अर्थ स्वार्थ और परमार्थ दोनों को साधना है। सीमित स्वार्थ भी साधे और परमार्थ भी साधे। कोई सुख ज्ञान से, सुखे ज्ञान से कुछ बनने वाला नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। हमें कर्मों का भी, अच्छे कर्मों का भी साथ रखना है,
हमें लोग समझने के काम भी करने हैं, सबके भले के लिए हमें काम करना है। कुछ भी कैसी सेवा करो, क्योंकि चेतन प्राणी की सेवा का अलावा और कोई भक्ति नहीं है। चेतन भक्ति सोई भक्ति और भक्ति सब झूठ पसारा। चेतन प्राणियों की सेवा करना और उनके साथ में मान्य प्रेम रखना, ये ज्ञान का परिणाम है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम मानवीय पद को भूल रहे हैं, क्योंकि इस संसार में जितने भी पद हैं उन सब पदों के अंदर मनुष्य का पद एकदम सबसे ऊंचा है। हम इतनी बड़ी ऊंचाई के ऊपर पहुंच करके यदि अपने आप को गिराते हैं, अपने आप को हीन और कमजोर समझते हैं, तो फिर इससे तो घटिया बात होगी क्या। इसलिए जागृत अवस्था के अंदर जीना सीखो। तो अहिंसा का सीधा सा अर्थ है कि मन वचन कर्म से कभी भी किसी के साथ में असद व्यवहार मत करो, ये एक लक्षण। दूसरा ज्ञान का स्वरूप लक्षण है सत्य। सत्य के विषय में क्या कहे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सत्य कोई पदार्थ भी नहीं होता, कोई वस्तु भी नहीं होती है। सत्य तो हमारी समाज की मानी हुई एक मान्यता है। सत्य का अर्थ होना ही है, बस सत्य एक सताई रूप है। तो हम सत्य का साथ न छोड़ें, क्योंकि मनुष्य झूठ से मेल करके जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति का नाश कर देता है। इसलिए झूठ का सारा बंद, झूठ का सारा नहीं लेना चाहिए। सच्चाई का जीवन जियो, आपको कोई तकलीफ नहीं है। जो कोई सच्चा और ईमानदार है वही जीवन के अंदर सुखी रह सकता है। दुनिया के सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन जो दुख का कारण है उसको छोड़ते नहीं है, बुराइयों को छोड़ते नहीं है। रहना हम सुख चाहते हैं, दुख का साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम दुख का साथ पहले छोड़े। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, नानत्यम ब्रूयात् सत्यम अप्रिय। अप्रिय सत्य बोलो मत बोलो, कटु सत्य मत बोलो, किसी का दिल दुखे ऐसा भी मत हो। इसलिए सत्य के विषय में बात यही है कि हम ठीक ठीक ढंग से सत्य के और ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को जिए। मैं बहुत बार यही कह रहा हूँ कि हमारी गड़बड़ कहाँ हो रही है कि हमको जीना नहीं आता है। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया और हम अनेक प्रकार के उपक्रम प्रवचन या प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन हम जीवन की शैली को नहीं जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। जब हम जीवन जीना सीख लेंगे उसके बाद में ही ज्ञान का मार्ग खुलेगा। ये देख लेना, अगर हम साधु भाई साधु भी करते रहे तो बात बनने वाली नहीं है, समझा। बस तो कहे मारी हेली अरे गिरे झूठ गई कोई नहीं आती बात ये नहीं है। इसलिए हम जीवन की शैली को ठीक ढंग से जीना सीखे, सत्य और न्याय के अनुसार चले। फिर बता सर्वभूत हितम, सब प्राणियों का भला चाहना, मन वचन कर्म से किसी का अहित न सोचना। अगर हम घर में बैठी बैठी बड़बड़ाते हैं तो भी वो एक हिंसा है। नहीं, हम मन से भी किसी का बुरा सोचे नहीं। अगर हम बुरा नहीं सोचेंगे तो हमारा कौन बुरा सोचेगा, विचार करें इस बात। ये संसार एक कुएं के बराबर है। कुएं में हम आवाज लगाते हैं कि कुआ तेरी माँ मर गई, तो कुआ भी कहेगा तेरी माँ मर गई। सब वो वैसे ही बोलेगा, क्योंकि संसार के साथ में हम जैसा व्यवहार करते हैं संसार भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है। इसलिए सबसे पहले अपनी जीवन शैली को ठीक करो, सही ढंग से जीने का मार्ग सीखो। आप अगर ठीक ढंग से हमें जीना सीख लिया तब ज्ञान का मार्ग खुलता है हमारे आगे। क्योंकि अभी तक हम नाम और रूप में उलझे हुए हैं। ध्यान का इस बात, नाम और रूप की संसार है ये, और नाम रूप के अंदर हम उलझे हुए हैं। इस नाम रूप से ऊंचे उठ के लिए हम और चिंतन करें, विचार करें, तब मैं जो बोल रहा हूं क्या हूं,
क्या हूं मैं, कौन हूं, विचार। अगर गहराई से हम विचार करें तो इस प्रश्न का उत्तर है कि मेरे से अलावा यदि कोई खुदा करीम राम रहीम या गॉड कोई भी है, वो मेरे से भिन्न नहीं है, अलग नहीं। कोई भी सत्ता है संसार में, चाहे ईश्वर ब्रह्मा अल्लाह परमात्मा खुदा गॉड, वो मेरे से अलग नहीं है। ये दिमाग के अंदर हमेशा बात रखी। और उसी परमात्मा को, उसी ईश्वर को, उसी सत्ता को हम समस्त चेतन प्राणी के अंदर देखें। अगर ऐसा जीवन हम जीते हैं तो जीने का बड़ा आनंद आ जाता है। आहा, रोते रोते जीते हैं, रोती रोती मर जाते विषय क्या बात। ऐसा खुशी का जीवन, मौज का जीवन जियो, राजा भोज की तरह का जीवन जियो। ऐसे तो हमारे राजा लोग भी कितने पर्वत में फंसे हुए थे, फिर भी वो मौज का जीवन जीते थे, आराम का जीवन जीते थे। बड़े बड़े ज्ञानी है इन राजा के अंदर, बर्जेरी जैसा हुआ है, जरक जैसा हुआ है, हाँ। तो अनेक प्रकार के कोई बात कोई हो गया, हमें अपने जीवन को आप संभालना, ये ध्यान रखने की बात है। कोई भी आकाश का देवता आकर के हमें नहीं संभालेगा। हमें अपने आप को चिंता करना है, अपने आप को सावधान करना है, अपने अस्तित्व के अंदर, अपने ज्ञान के अंदर, अपने अनुभव के अंदर उतर के लिए। और हमें ये चिंता करना है इस संसार में मैं ही हूँ। इस संसार के जो कुछ भी है वो मेरे से भिन्न नहीं है। अगर यहाँ पर ठहर जाते हैं तो फिर क्या बनता है, आदमी की निर्वाण की स्थिति बन जाती है। वो शून्य के बोध में पहुंच जाता है, सारी वासना इच्छा विषय खत्म हो जाती है, उसका निरपेक्ष भाव बन जाता है, उसका पूरा जीवन शून्य को परा जाता है, सब पर्वत मिट जाते हैं, सब क्लेशों का अंत हो जाता है, और वो निरीक्षा होकर के अपने जीवन का त्याग कर देता है। ये जीवन की अंतिम परिणति है। और भगवान बुद्ध का भी ये संदेश है कि जीवन को अपने निरपेक्षता के अंदर जीवन को समाप्त करो। क्यों चिंता करते हैं हम कि मोक्ष होगी, राम मिलेगा, करीम मिलेगा, खुदा को मिलेगा। अरे क्या मिलना, जो मिलना तो मिला हुआ है ही सब कुछ। जो कुछ मिला है उनके ऊपर यकीन करो, विश्वास करो, कहीं दूर भटकने की जरूरत है। अनेक प्रकार के प्रपंच कोई पाखंड करने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए इन अंधविश्वास से परे हट करके अपने जीवन की गहराई के अंदर उतरो, अपने जीवन की गहराई के अंदर, अपने अनुभव के अंदर उतरो आप, तब जीवन का रहस्य मिलेगा। जब तक हमें जीवन का रहस्य नहीं मिलेगा तब जीवन हमारे लिए भार है। इसलिए हमें जीवन के रहस्य को समझना है कि मनुष्य जीवन क्या है और इसके अंदर मुझे किस ऊंचाई तक पहुंचना है, ये हमको विचार करना है।